खुशामदीद SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। वनस्थलीपुरम डकैती केस में 4 अफराद हुए गिरफ्तार, 18 लाख की नकदी हुई जब्त। रचागुड़ा पुलिस ने पीर को 4 अफराद को गिरफ्तार किया जो मुबीना तौर पर वनस्थलीपुरम में एक डकैती केस में मुलव्विस है और इनके पास से 18 लाख की नकद रकम के साथ साथ एक मर्सिडीज बेंज कार, एक महा फेंसो बाइक और 5 मोबाइल फोन बरामद हुए। मुल्जिमान की शिनाख्त 32 ईयर्स के मोहम्मद अब्दुल हमीद उर्फ नईम साकिन तालाब कटा, 30 ईयर्स के उमर बिन हमजा अल जाबरी, 27 ईयर्स के अली बिन हमजा अल जाबरी उर्फ अली साकिन याकुतपुरा और 42 ईयर्स के फहाद बिन अब्दुल रहमान उर्फ फहाद के तौर पर की गई है। एक और शख्स रहीम गौरी मफरूर बताए गए हैं। कमिश्नर ऑफ पुलिस रचाकुंडा DS चौहान ने कहा कि अब्दुल हमीद ने वेंकट रेड्डी से 50 लाख रुपए का कर्ज हासिल किया था और इन्हें वापस करने का यकीन दिलाया था, लेकिन इसने इसे क्लियर नहीं किया। जब हमीद कर्ज की रकम अदा करने में नाकाम रहे तो वेंकट रेड्डी ने इन पर कर्ज की अदायगी के लिए दबाव डालना शुरू किया। हमीद को मालूम हुआ कि वेंकट रेड्डी भारी नकद रकम लेकर गए थे और इनसे नकद लौटाने और इतनी ही रकम इनसे वापस करने और कर्ज की अदायगी की साजिश की। 6 जनवरी को जब वेंकट रेड्डी अपनी शराब की दुकान से नकदी लेकर जा रहे थे, हमीद, उमर, अली बिन हमजा और फहद ने इन्हें रोक लिया और इनसे 25 लाख रुपए छीन लिए। इसके बाद इन सब ने रकम आपस में बांट ली। एक इत्तला की बुनियाद पर पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार करके इनसे 18 लाख रुपए नकदी और गाड़ियां बरामद कर ली। इस मामले की तहकीकात के दौरान इस वक्त नया मोड़ आया जब पुलिस को पता चला कि वेंकट रेड्डी अमेरिका में मुकीम एक NRI प्रवीण के साथ हवाला के कारोबार में पार्टनर है और इनके घर से भारी मकदार में नकदी जब्त की गई। मजीद तफ्तीश जारी है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर की ये खास रिपोर्ट में इसके मजीद तफसीलात SKM 91 न्यूज के एडिटर इन चीफ इश्तियाक अहमद के साथ खड़े हैं और खास खबर के लिए हमारे न्यूज चैनल SKM 91 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। हुआ था करीब 4 दिन पहले। वो केस बहुत सेंसेशनल केस था, आप सभी को पता है। इमीडिएटली हमारे DCP साहब, DCP क्राइम, DCP SOT सभी लोग सीन विजिट किए। मैं खुद भी सीन को विजिट किया था। तो उसमें एक महिला वेंकट रेड्डी जिनकी वाइन शॉप है, वो वहाँ से घर जा रहे थे तो 50 लाख रुपया उससे 2 एक्यूज मोटरसाइकिल ये स्कूटर पे आके उनको किक करके लात मार के लेके गए और इस इंसिडेंट की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसेशन भी हुआ। तो उसके कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आज उस केस से जुड़े हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें ये मालूम पड़ा कि जो इसमें से एक मेन एक्यूज है नईम, उसने किसी से पैसा लिया था वेंकट रेड्डी के रिलेटिव से 50 लाख रुपया। वो रियल एस्टेट का काम करता है, उसमें थोड़ा नुकसान हुआ या कोई रियल एस्टेट का डील हुआ, 50 लाख रुपया उसने लिया। जब उसने पैसा वापस मांगना शुरू किया वो वेंकट रेड्डी के जरिए, तो नईम ने अपने 3 साथियों को मिलके ये प्लान बनाया कि कैसे ही पैसा अरेंज करके पहले एक बार उसको दे देंगे, फिर उसके बाद उससे रॉबरी करके ले लेंगे तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता। ये स्कीम बना के उसने एक रहीम गौरी और एक उमर बिन हमजा को मेन तरीके से कांटेक्ट किया। और जो उमर बिन हमजा है वो भी रियल एस्टेटर है। उसका छोटा भाई अली पहले जाके बाइक से, यामा बाइक, वो बाइक भी सीज हो गई है, उससे जाके पूरी रेकी करके आया। रेकी करने के बाद ये लोग हम आपका पैसा वापस करने आ रहे हैं ऐसा कह के उसने दुकान पे बुलाया वेंकट रेड्डी ने। जैसे ही इसने पैसा वापस किया नईम ने, इमीडिएटली उमर को फोन किया और जैसे ही वेंकट रेड्डी, ये लोग अपना तैयार होके खड़े थे रेकी करके, और जैसे ही वेंकट रेड्डी वो पैसा लेके वापस अपने घर को गया तो बीच में उन्होंने उस पर हमला करके उसको लात से मारा और दोनों बैग छीनने की कोशिश की। उसके रेजिस्टेंस करने पे, उसने उसको विरोध करने पे एक बैग वहीं गिर गया 25 लाख का और एक बैग को लेके ये लोग फरार हो गए। फरार होने के बाद जैसे ही हमने चेकिंग वगैरह करना शुरू किया, इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू किया, इमीडिएटली ये जो 3 लोग थे इनमें से ये बॉम्बे चले गए। रहीम गौरी 5 लाख रुपया लेके बेंगलोर चला गया। इन पे कंटिन्यूसली हमारी नजर बनी हुई थी। एक फहाद ट्रेवल एजेंट है, उसको इन्होंने कांटेक्ट करके पूरी बात बता के कि हमारे अगर डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाए तो यहाँ से उनके दुबई फरार हो जाने का प्लान था। तो उस पर हमने एक काम तो ये किया कि LOC तुरंत जारी करवाई, इनकी लुकआउट नोटिस जारी कराया LOC, जिससे कि वो बाहर ना जा सके। दूसरी तरफ उन्होंने ये कागजात, जो पासपोर्ट, वीसा, टिकट वगैरह लेके डिलीवर कराने का बहुत प्लान किया, लेकिन वो प्लान जब कामयाब नहीं हुआ तो
तो ये लोग उसी मर्सिडीज बेंज कार से आज आके उससे मिलके जो है अपने कागजात लेने वाले थे और उसके बाद यहाँ से देश से फरार होने का प्लान कर रहे थे। उसी प्लान में इंफॉर्मेशन आने के बाद हमारे 11 टीम डीसीपी साहब की अगुवाई में और डीसीपी क्राइम और डीसीपी एसओटी, इन तीनों की टीम ने मिलके उनको इंटरसेप्ट किया, 3 लोगों को अरेस्ट किया और उनकी निशानदेही पर जो ट्रैवल एजेंट फहद है उसको भी अरेस्ट किया गया, जिसने इन लोगों के लिए ये सारी घटनाक्रम जानने के बावजूद भी, सारी हकीकत जानने के बावजूद भी देश से भागने में इनकी मदद करने की कोशिश।